अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइगर T3000 एक्स्ट्रा जो 4K रिसीवर है उसकी मेन्यू और उसके जो डिफरेंट फीचर्स हैं और फीचर्स के अलावा उसमें कुछ ऑपरेशन है, उसकी स्टार्टिंग है। यानी वो दोस्त जिन्होंने ये न्यू बॉक्स लिया है या लेने का इरादा रखते हैं वो इसको फर्स्ट टाइम कैसे यूज़ करेंगे, ये इस वक्त आपके सामने है। जैसे ही हम इसे परचेज करते हैं, लेते हैं, तो ये फैक्ट्री सेटिंग पे होता है। सबसे पहले इंग्लिश की सेटिंग है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे हमने एग्ज़िट के लिए यहाँ पे देखें मेन्यू का बटन प्रेस करना है। तो एग्ज़िट प्रेस करना है ताकि हम मेन्यू में जाएं। तो ये इस वक्त बिल्कुल फ्रेश है, इसमें किसी किस्म का कोई चैनल अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इसकी मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में सबसे पहली ऑप्शन इसकी इंस्टॉलेशन की है, तो इंस्टॉलेशन में जाएंगे। तो सबसे पहले हमने चैनल स्कैन करने हैं। इसमें इंस्टॉलेशन में एंटीना है, मैनुअल सर्च है, फास्ट स्कैन है, मोटर है और इसके अलावा ये यूएसएल एएलएस है, ये मोटर के लिए, ये जीपीआरएस वगैरह समझ लें। तो ये हमने एंटीना में जाना है। अगर फास्ट स्कैन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो ओल्ड टीपीज होंगी। तो हमने एंटीना में जाके खुद से सेटिंग करनी है। यहाँ सबसे पहले आपने सेटेलाइट सेलेक्ट कर लेनी है। जो सेटेलाइट आप करना चाहें ओके प्रेस करेंगे तो ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। सेम उसी तरह जैसे आम बाकी दूसरे रिसीवर्स की हम ये करते हैं। तो इसमें फ़िलहाल जो मैं इस वक्त ये NSS 6 करने लगा हूँ, इसको मैंने ओके कर दिया है। ओके करने के बाद अब इसमें जो है बाकी अगर कोई डाइजिक की आपकी पोजीशन है तो वो आपने सेट कर लेनी है। अगर नहीं लगाया हुआ तो इसको नन रहने देना है। तो मेरा इस वक्त 3 पे है, तो 3 पे सिग्नल भी मेरे इस पे मिल चुके हैं। अक्सर दोस्तों के काफ़ी सारे सवालात भी थे जब से ये 4K रिसीवर्स आए हैं। तो एक दोस्त का सवाल था कि जी हम इसमें मैनुअली टीपी कैसे ऐड करवाएंगे। तो टीपी पे जाके ओके करेंगे तो ये टीपी की सारी लिस्ट आ जाएगी। तो नीचे देखेंगे तो ये रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो ये सारे बटन दिए हुए हैं। तो इनमें जो है ग्रीन वाला ऐड का बटन है, ग्रीन पे दबाएंगे तो ये ऐड। अब यहाँ पे आप इजीली अपनी टीपी जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डाल सकते हैं, टीपी दे सकते हैं। तो ये कोई एक अगर टीपी आपने ऐड करवानी हो तो यहाँ आके कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें नीचे ब्लाइंड सर्च के लिए येलो का बटन दिया गया है। तो येलो का बटन प्रेस करेंगे तो ये ब्लाइंड सर्च करना जो है शुरू कर देगा। अक्सर दोस्तों की फरमाइश थी कि जी टाइगर की अनबॉक्सिंग तो मैंने काफ़ी अर्सा पहले शेयर कर दी थी, तो इसके फीचर्स हमें बताए जाएं, इसकी मेन्यू हमें बताई जाए, इसका स्टाइल दिखाया जाए। क्योंकि काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि हम ये रिसीवर परचेज़ करें और उनको कोई आइडिया नहीं हो रहा था, या फिर उर्दू में उनको मे भी कोई वीडियो ना मिल रही हो। तो इस वजह से ये उनकी फरमाइश पे इस वीडियो में मैं जो है तमाम कंप्लीट इसका जो ऑपरेशन है वो सारा आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ दोस्तों क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ये पहले टीपी सर्च करेगा फिर चैनल स्कैन करेगा, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे स्किप करूँगा। जी दोस्तों, ये नियर टू कंप्लीट है और ये देखें 97 पे और ये हो गया है टोटल। इसने 621 चैनल स्कैन कर लिए हैं जी। और ये हमारा स्कैनिंग का जो प्रोसेस था ये ख़त्म हो चुका है। इसको एग्ज़िट करेंगे और देखेंगे तो हमारे चैनल वर्किंग होंगे। ये एग्ज़िट हो गया जी और ये देख रहे हैं कि हमारे चैनल ये वर्किंग हैं इस वक्त। और इसमें जो है मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, कोई इसमें इस वक्त जो है मैंने इसके साथ इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो इस वजह से ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। तो बहरहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोबारा इस पे जो है मेन्यू का बटन प्रेस करते हैं। ये ये चैनल मैंने सिलेक्ट किया है जिस पे, यानी ये सर्वर वाला चैनल है, तो इस पे लिखा हुआ आएगा नो वीडियो और स्क्रैम्बल्ड चैनल। तो ये एक और चीज़ भी आप देख रहे होंगे कॉर्नर से ये कुछ टेक्स्ट कटा हुआ है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ अभी। दोबारा जाएंगे अपनी मेन्यू में और इसका सेटिंग का जो ऑप्शन है वो पहले देख लेते हैं। सेटिंग में सबसे पहले STB है,
फिर उसके बाद STB की ये सारी यहाँ पे सेटिंग, आपको सेटिंग और इन्फॉर्मेशन ये सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले लैंग्वेज है, फिर टाइम सेटिंग है, उसके बाद जो है OSD सेटिंग है। OSD सेटिंग में आप स्क्रीन डिस्प्ले या इन्फो का टाइम, टेली टेक्स्ट वगैरह ये चीज़ें, फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये इसकी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आउटपुट सेटिंग में टीवी की आउटपुट, यानी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसकी रेजोल्यूशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास HD टेलीविज़न है तो 1080, अगर आपके पास 4K टेलीविज़न है तो 2160 60 हर्ट्ज़ पे आप रखेंगे तो वो आपको 4K रिजल्ट देगा। मेरे पास इस वक्त HD है तो मैं ये HD की ही जो सेटिंग है वो मैं इस पर करूँगा ताकि मुझे HD का ही रिज़ल्ट मिले। जी ये है दोस्तों एरिया सेटिंग। वो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि वो साइड से कटिंग आ रही थी, तो यहाँ आके हम जो एरिया सेटिंग कर सकते हैं। देखें मैंने साइडों से ना मैं इसकी वो कम कर रहा हूँ, स्क्रीन 40-40 मैंने इसको कर दिया है। ये आप जो रिमोट के ऊपर एरो कीज दी हुई हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा एक किस्म का, तो ये फिर वो स्क्रीन जो है थोड़ी सी अंदर आ जाएगी। बहरहाल टेलीविज़न पे तो मुझे ये ठीक नज़र आ रहा था, लेकिन ये कैप्चरिंग डिवाइस पे जो है थोड़ा मुझे कम नज़र आ रहा था। इसमें बाकी रिकॉर्ड सेटिंग है, अदर सेटिंग है। अदर सेटिंग में इसमें एक चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आप देख सकते हैं, आपकी पसंद की चीज़ें हों तो आप उसमें कर लें, लेकिन इसमें जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं तो फिर उनके लिए मसला हो जाता है। ये है जी नेट अपडेट, सेकंड लास्ट पे। इस पे देखें तो ऑप्शंस हैं 1 डे, नेवर, और इसमें और भी ऑप्शन होती हैं। बहरहाल ये नेवर आपने सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी अहमियत भी बताऊंगा। पेरेंटल कंट्रोल है। पेरेंटल कंट्रोल में जो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो 0000 है, यानी 4 टाइम्स 0 है। तो इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के लॉक लगा सकते हैं, सर्विस पे, इंस्टॉलेशन पे, चैनल मैनेजर पे, STB पूरी लॉक कर सकते हैं। पिन कोड वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद है फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट जो है इस पे भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। अबाउट STB में है, अबाउट STB में इसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी कि मॉडल कौन सा है, इसमें वेरिएंट कौन सा हुआ वह है, और इसमें इसकी जो रैम वगैरह है DDR या फ्लैश, जो इसमें eMMC होती है वो कितनी है, और इसमें जो यूज्ड साइज़ है वो कितना है, ये सारी बहरहाल डिटेल आपको जो है अबाउट STB में मिलेगी। कि इसमें बस हमने ज़्यादा मोस्टली यही चेक करना होता है कि हमारे पास जो है कौन सा वेरिएंट हुआ है। ठीक हो गया जी। इसके बाद USB अपडेट है। USB के ज़रिए हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, डेटाबेस अपडेट कर सकते हैं। कोई APK फाइल हमने इसमें चढ़ानी है तो वो भी इसमें यहाँ से, अगर USB पे है हमारे तो हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद नेट अपडेट है। नेट अपडेट मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, और आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि इसको ना छेड़ा करें। ठीक है जी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, ये पहले स्किप किया था, मीडिया है। मीडिया में जो है आपकी USB डिस्क इंसर्ट होगी, तो यहाँ पे आप पिक्चर, मूवीज़, म्यूज़िक वगैरह ये प्ले कर सकते हैं, और आप इसमें 3D मूवीज़ भी प्ले कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपका टेलीविज़न भी 3D होना चाहिए, तो ये तो प्ले करेगा। अगर टेलीविज़न HD है तो वो आपको उस पर 3D रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं जी, वो है अदर की। अदर में कुछ चीज़ें हैं, सर्वर सेटिंग है आपकी, और इसमें सारी सर्वर की आपकी इंफॉर्मेशन होगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पैच मेन्यू है। पैच मेन्यू में आपकी कीज़ की, बिस की, पावर VU कीज़, इस किस्म की ऑप्शंस है आपकी। और ये वैसे ऑटो पावर VU ऑटो बिस है, ऑटो रोल करता है, लेकिन अगर आप मैनुअली ऐड करवाना चाहें तो ये सारी नीचे कीज़ दी गई हैं, रेड ग्रीन पे दबाएंगे तो यहाँ पे आके आप जो है की दे सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें जो ऑप्शन है होम शेयर की ऑप्शन ये होती है कि अगर आप अपने लोकल, आपके वाईफाई नेटवर्क पे, लोकल नेटवर्क पे कोई चीज़, कोई सर्वर सा बना हुआ है, कोई क्लाउड सिस्टम बना हुआ है, तो आप उसे
एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको ये नीचे रेड बटन दिया गया है, ये आप प्रेस करेंगे तो इसको एडिट कर सकते हैं, आप इसकी इंफॉर्मेशन सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका होम शेयर, ठीक है जी। इसके बाद ये रिमूव डिवाइस है, अगर यूएसबी डिस्क आपकी लगी हुई है तो रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रेयर टाइम है, प्रेयर टाइम अगर आप यहाँ पे सेट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। सेम वैसे ही सेटिंग्स है जैसे बाकी रिसीवर्स में होती थी। तो इसमें सर्वर सेटिंग में मैं आया हूँ, लेकिन इस वक्त जो है इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो पहले इसका इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। तो उसके बाद फिर से आएंगे सर्वर में और सर्वर की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। नेटवर्क में आए हैं तो सबसे पहले लैन है लोकल एरिया नेटवर्क आपका। और इसमें ये है कि आपकी अगर इथरनेट वायर लगी होगी तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी कि कौन सा आईपी इसने डायरेक्ट किया हुआ है या कैसे कैसे फलां फलां। इस वक्त लिंक डाउन है क्योंकि इथरनेट केबल मैंने कनेक्ट नहीं की हुई। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा इथरनेट पे क्रॉस बना हुआ है और नो डाटा आ रहा है, डेट टाइम भी अभी इसका ओल्ड आ रहा है। नेट लगाएंगे तो खुद से हर चीज़ अपडेट हो जाती है। दूसरा फंक्शन इसका वायरलेस का है। वायरलेस में आपने वाईफाई करना है, वीपीएन का फंक्शन है, वीपीएन प्राइवेट नेटवर्क होता है, 3G आप 3G डिवाइस। अब वायरलेस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपने डिवाइस को जो है एनेबल करना है, ऑन करना है। तो ये जो भी आपका नियर बाई वाईफाई नेटवर्क होगा ये उसको एक्सेस कर लेगा, उस पर जाके आपने ओके करना है। तो वो कनेक्ट होने के लिए अगर ओपन नेटवर्क है तो कनेक्ट हो जाएगा, अगर सिक्योर्ड नेटवर्क है तो वो पासवर्ड मांगेगा। तो इस पे आपने जो है ये नीचे कीपैड ओपन हो जाता है, तो इस कीपैड पे आपने जो है इसका पासवर्ड दे देना है। ये मैं इस वक्त पासवर्ड देने लगा हूँ। उसके बाद ये नीचे जो ओके लिखा हुआ है यहाँ पे कीपैड के ऊपर ही, ये आपने ओके प्रेस करना है। जो रिमोट से ओके प्रेस करेंगे तो वो नहीं होगा, यहाँ से आपने आके ओके प्रेस करना है। उसके बाद कनेक्ट करना है, कनेक्ट के ऊपर आके ओके करना है तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा। ये इस वक्त कनेक्टेड है, आपके सामने नज़र आ रहा है, स्टेटस में भी कनेक्टेड शो हो रहा है। तो इंटरनेट हमारा कनेक्ट हो गया। अब चलते हैं दोबारा अपने जो है सर्वर की तरफ। सर्वर के बारे में आपको बताता हूँ। सर्वर सेटिंग में जाएंगे तो ये देखें, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो फॉरएवर प्रो सर्वर है 1 to 5, जो इसमें 15 मंथ का सर्वर है वो आपको शो होगा और नीचे उसकी डेट शो होगी, कनेक्टेड शो होगा। और अभी काफ़ी सारे दोस्तों का सवाल था कि इसमें सी लाइन कैसे ऐड होती है। तो ये सबसे नीचे देखें तो इसके डिलीट, ऐड, एडिट, लोड डिफ़ॉल्ट की ये ऑप्शंस, ये आपको वही रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू बटन नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पे सी लाइन ऐड करनी है तो ऐड के बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक नया सर्वर देंगे, यस करेंगे। सर्वर टाइप में CCCM यूज़ करेंगे हम, और बाकी वही वैसे ही है जैसे आप यूज़ करते हैं, आईपी, उसकी पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह। उसके बाद आपने कंफर्म करना है, रेड प्रेस करना है तो ये सेव हो जाएगा। ये सेम हाइपर में भी यही प्रोसीजर है और इसमें भी यही प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम ही है। ये हमारा सी लाइन वाला भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और नेक्स्ट स्टेप इसका है ऐप्स। ये आपको पता है एंड्रॉयड रिसीवर है 4K में, तो इसमें ऐप्स, काफ़ी सारी ऐप्स बिल्ट इन भी हैं। तो बिल्ट इन ऐप्स में सबसे पहले अपोलो है, अपोलो IPTV 12 मंथ का इसका फ्री सर्वर होता है। ऐप स्टोर है, क्रोम है, FTP क्लाइंट है, मीरा कास्ट इसमें है, बाकी भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फाइल मैनेजर वगैरह। और इसमें माई ट्यूब तो खैर शायद इसमें अभी वर्किंग ना हो, यूट्यूब इसमें वर्किंग होता है, पिक्चर, प्ले स्टोर भी इसमें अवेलेबल है, यहाँ से आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें एक्सट्रीम IPTV की ऐप भी बिल्ट इन है। एक्सट्रीम का अगर आपके पास कोड हो तो वो आप यहाँ पे लगा के चला सकते हैं। यूट्यूब आपके पास है, यूट्यूब भी आप इस पर ईज़िली चला सकते हैं। उसके अलावा वेदर, वीडियो ऑन डिमांड, गेम्स, रेडियो, बाकी काफ़ी सारी ऐप्स हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो अपोलो है। अपोलो की मैं आपको बता देता हूँ। अपोलो जब आपने सबसे पहले ओपन करनी होती है तो ये इसका वर्जन है, अगर आप इसको अपडेट करना चाहें तो कर लें, बेहतर तो यही है कि अपडेट कर लें। अभी मैं नहीं करने लगा तो फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल करके आपको इसका मैं प्रोसीजर बता देता हूँ
कि आपने अगर फर्स्ट टाइम इस पे लॉगिन करना है तो कैसे करना है। तो आपने अपोलो पे जाना है। अपोलो पे जाने के बाद या इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद ये आपसे यहाँ पे अपोलो लॉगिन मांगेगा। यहाँ पे ये जो है सबसे पहले ये लॉगिन मांगता होता है। जो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो 0000 है। वो इसके नीचे भी यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 0000 है। आपने ऊपर पासवर्ड दे देना है 0000। उसके बाद जो नीचे कन्फर्म पासवर्ड है यहाँ पे भी 0000 दे देना है। उसके बाद आपने इसे कन्फर्म कर देना है। तो कन्फर्म करेंगे तो ये आपका IPTV में आ जाएगा। इसमें कैटेगरीज हैं, अगर हमने कोई एक कैटेगरी देखनी है तो ठीक, वरना मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑल कैटेगरीज जो हैं सिलेक्ट हो जाएंगी। इसमें पाकिस्तान भी है, हिंदी भी है, और इसमें बाकी ऑल कंट्रीज हैं। इसमें ये आपके सामने है, पाकिस्तान है, बाकी भी इसमें काफ़ी कुछ है। जो IPTV इसका 12 मंथ का जो है फ्री सर्वर है, और 12 मंथ आप इंटरनेट के थ्रू बगैर डिश लगाए इसके जितने भी IPTV के चैनल हैं 1000 प्लस, खैर मैंने टोटल तो काउंट नहीं किए, तो इतने सारे चैनल्स हैं वो आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्किप करूँगा और चलूँगा मैं अपनी नेक्स्ट ऐप की तरफ। इसे डबल एग्जिट पे ये स्किप हो जाता है। और इसमें अगर कुछ दोस्त ब्राउज़र वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो क्रोम ब्राउज़र भी इसमें बिल्टन दिया हुआ है। ये भी मैं आपको जो है करके दिखा देता हूँ। इसमें फ़र्स्ट टाइम आपको ना थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो वन टाइम के लिए होगा। तो ये हर बार आपको जो है इसकी सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप YouTube चलाते हैं या क्रोम चलाते हैं तो इसमें ये आपको साइन इन मांगता है। साइन इन आपने करना है फर्स्ट टाइम तो कर दीजिए। अगर आप वही साइन इन जो है आपको प्ले स्टोर के लिए भी काम आएगा। और इसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इसमें आप ये करते जाएं। और इसके रिमोट में माउस की ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर वो माउस की ऑप्शन आप माउस के बटन प्रेस करेंगे तो माउस का जो साइन है कर्सर वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपने उसको उसके थ्रू भी आप जो है सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं। ये माउस कर्सर के थ्रू मैंने जो है अपनी ये एड्रेस बार में सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। ये नीचे जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपका ये कीपैड भी ओपन हो जाता है। तो इस वक्त मैं इस पे लिखने लगा हूँ काज़मी। ये माउस की जब आप कीपैड को यूज़ करेंगे तो फिर आपको माउस कर्सर जो है वो डिसेबल करना पड़ेगा। जब आप माउस कर्सर यूज़ करेंगे तब आप कीपैड यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इस किस्म का है। ये देखें जी, ब्राउज़र भी इसका जो है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो मैंने इस वक्त काज़मी अली खान सर्च किया है तो वो उसने सारी डिटेल दे दी है। तो इसको भी एग्ज़िट करेंगे और चलेंगे फिर अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मज़ीद कुछ मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता देता हूँ। इसमें इसको एग्ज़िट कर देते हैं। अगली ऑप्शन जो है वो चैनल की है। चैनल में एडिट चैनल है, एडिट फेवरेट है, यूज़र चैनल लिस्ट है जिसमें आपके चैनल की लिस्ट होगी। तो इसको भी जो है बैक आते हैं, दोबारा एग्ज़िट करते हैं। ये देखें दोस्तों, इस वक्त सर्वर क्योंकि हमारा कनेक्ट था तो ये जितने भी चैनल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं जो ग्रीन कलर में हो रहे हैं ये सर्वर पैकेज में शामिल हैं। जो बाकी जो कलर हैं वो सर्वर पैकेज में शामिल नहीं हैं, या तो वो FTA चैनल्स होते हैं या फिर आपके जो सर्वर में शामिल नहीं होते, सर्वर पैकेज में शामिल नहीं होते। तो सर्वर वाले सारे चैनल जो हैं आपको ग्रीन कलर में शो होंगे। अगर हमने इसकी डिटेल से फ्रिक्वेंसी वगैरह भी देखनी हो तो ये ओके करते हैं। जब ये चैनल लिस्ट आ जाती है तो इस पे आके जब हम दोबारा से इन्फो प्रेस करते हैं तो ये इस तरह से ओपन हो जाता है। तो इसमें जो है ये सारी आप चैनल चेंज करते जाएंगे तो ये सारी जो फ्रिक्वेंसीज हैं नीचे इसमें पिक्चर भी शो हो रही होती है चैनल की,
और नीचे जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो भी इसमें शो हो रही होती हैं। तो ये जो है आपकी इन्फो है चैनल्स की। जी दोस्तों, दोबारा मेन्यू पे आएंगे। इसमें एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट मैं बताता चलूँ। आपको पता होगा 4K रिसीवर्स में आप अपने मोबाइल के साथ जो है ना, इसको अपने रिसीवर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक तो ये मीरा कास्ट की ऐप होती है, जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल स्क्रीन को अपने रिसीवर के थ्रू टीवी पे देख सकते हैं। इसकी ऑलरेडी मैं डिटेल से वीडियो शेयर कर चुका हूँ एक्सक्रूज़र रिसीवर के बारे में। तो ये बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। इसमें यूज़र गाइड है। यूज़र गाइड में बताया गया कि आपने कैसे किस किस्म की जो है प्रोसीजर से इसको जो है कनेक्ट करना है, क्योंकि मुख्तलिफ मोबाइल्स का मुख्तलिफ भी हो सकता है। बहरहाल इसकी मैंने डिटेल से भी वीडियो ऑलरेडी शेयर की हुई है। इसके बाद इसमें डिवाइसेस शो करवाई गई हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस इसमें कंपैटिबल हैं। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं ओप्पो, सैमसंग, नेक्सस वगैरह और असूस पैड वगैरह। ये तकरीबन जितने भी 4K रिसीवर्स आ रहे हैं सब में सेम ही काम करती हैं। और इसमें जो आप कनेक्ट करेंगे इसको, एंड्रॉयड 1806 के नाम से ये डिवाइस आपके मोबाइल पे शो होगी। तो इसके ज़रिए आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने टीवी पे देख सकते हैं। इसका एक और फीचर है, आप रिसीवर को अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। उसके लिए एयरसिंक जी करना पड़ेगा आपको अपने मोबाइल में। तो वो मैं ऑलरेडी जो है उसकी एक डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। वो दोस्त जिन्होंने नहीं देखी वो वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। और एक्सट्रीम IPTV के बारे में मैंने आपको बताया था। तो एक्सट्रीम IPTV में अगर आपके पास इसका कोड है तो इस ऐप के थ्रू आप उसका यूज़र नेम, पासवर्ड और पोर्ट वगैरह जो भी है वो आप इसमें डाल के तो उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें वो भी मैं आपको आखिर में फाइनली दिखाता ही चलूँ। जो इसका अपोलो IPTV था, उसमें अपोलो IPTV में मैंने आपको बता तो दिया है कि कैसे उसको आपने लॉगिन करना है। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो इसमें वो हमने लास्ट टाइम याद होगा आपको पाकिस्तानी चैनल्स पे छोड़ा था। तो ये देखें, ये PTV चैनल इस पर ओके है। अगर यहाँ पे आपने चैनल लिस्ट निकालनी होगी तो आप मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो सारी चैनल लिस्ट शो हो जाएगी। तो ये इसका IPTV जो है 2 MB, अगर आपके पास कनेक्शन है 2 MB या हायर, इससे ज़्यादा होना चाहिए तो डाटा रेट आपका फिर ये बहुत अच्छा चलता है। आपके सामने चल रहा है, किसी किस्म की कोई फ्रीजिंग नहीं है। तो इसमें जो आपके पास डाटा होना चाहिए वो अनलिमिटेड होना चाहिए, यानी कोटा आपका थोड़ा ना हो, क्योंकि ये IPTV डाटा कंज्यूम करता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आएगी, और जिन दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी वीडियो शेयर करने के लिए उन दोस्तों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और नए आने वाले दोस्त जो ये रिसीवर लेना चाह रहे थे या जिनको इसकी मेन्यू का बड़ा शौक था देखने का, तो उनको भी मैंने तकरीबन कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसके बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर हम कैसे अपडेट करेंगे और इसको डाटा इसका कैसे सेव करेंगे, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।